हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है तिरंगा झंडा। क्या है बच्चों? तिरंगा झंडा। इसका मतलब होता है 3 रंगों वाला झंडा। आज का विषय है ना रोचकमय। चलिए अभी हम अधिक जानकारियां प्राप्त करेंगे पाठ द्वारा। बच्चों, यह है हमारा तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा इसका मतलब होता है 3 रंगों वाला झंडा। बच्चों, यहाँ पर झंडे के बारे में दिया गया है। अभी हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा राष्ट्रध्वज 3 रंगों का है। कितने रंगों का है बच्चों? हमारा राष्ट्रध्वज 3 रंगों का है। वे हैं केसरिया, सफेद और हरा। हमारा राष्ट्रध्वज कितने रंगों का है बच्चों? 3 रंगों का, जिसमें सबसे पहला रंग है केसरिया। केसरिया माने सैफरन। दूसरा रंग है सफेद। सफेद माने व्हाइट। और तीसरा रंग है हरा। हरा माने ग्रीन कलर। अभी आप समझ गए ना हमारा झंडा कितने रंगों वाला है? हमारा झंडा 3 रंगों वाला है। तिरंगा झंडा सत्य, अहिंसा, धर्म और न्याय का प्रतीक है। बच्चों, हमारा तिरंगा झंडा सत्य, अहिंसा, धर्म और न्याय का प्रतीक है। समझ गए ना? तिरंगा झंडा सत्य, अहिंसा, धर्म और न्याय का प्रतीक है। यह अनेक नेताओं के त्याग का प्रतीक है। क्या है बच्चों? यह अनेक नेताओं के त्याग का प्रतीक है। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग क्या है बच्चों? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। और हरा रंग सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अब आगे, प्यारे बच्चों, यह देखिए, क्या आप जानते हैं यह क्या है? अब बच्चों, यह है धर्म चक्र, जिसे हम अशोक चक्र भी कहते हैं। यह क्या है बच्चों? धर्म चक्र। हमारे झंडे के बीच में धर्म चक्र है। बच्चों, अभी आपने तिरंगा झंडा इसका चित्र देखा है ना? झंडे के बीच में चक्र है। देखिए यहाँ पर झंडे के बीच में चक्र है ना बच्चों? इसी को धर्म चक्र या अशोक चक्र कहा जाता है। हमारे झंडे के बीच में धर्म चक्र है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर इस धर्म चक्र में 24 तीलियां होती है, अर्थात 24। ये प्रगति के सूचक हैं। क्या है बच्चों? ये प्रगति के सूचक हैं। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्र चिन्ह हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र सारनाथ में है। बच्चों, यह है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। यह सारनाथ में है बच्चों। एक और बार हम पढ़े, हमारे झंडे के बीच में धर्म चक्र है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। ये प्रगति के सूचक हैं। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्र चिन्ह हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र सारनाथ में है। बच्चों, ये थी
धर्म चक्र के बारे में जानकारी। अब आगे बच्चों यहाँ देखिए, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा यह क्या है। यह है अशोक स्तंभ। क्या है बच्चों? ये अशोक स्तंभ। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। हम सिर्फ 3 मुखों वाले सिंह को देख रहे हैं, है ना बच्चों? ऐसा नहीं है, यह है 4 मुखों वाला सिंह। एक मुख पीछे की ओर है। कितने मुखों वाला सिंह है ये? 4 मुखों वाला सिंह है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अशोक स्तंभ। समझ गए बच्चों? यहाँ पर देखिए धर्म चक्र भी है, जिसे हमने अभी तिरंगे झंडे में भी देखा है ना बच्चों? बच्चों यहाँ पर दाई और का मतलब होता है राइट साइड। बच्चों दाई और घोड़ा है, देख रहे हैं ना आप? दाई और क्या है बच्चों? घोड़ा है। अभी यहाँ पर देखिए बाई और क्या है? बाई का मतलब होता है लेफ्ट साइड। बाई और बैल है। बैल का मतलब बुल होता है। किसका चित्र है बच्चों? बैल का चित्र है। और अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। क्या है बच्चों ये? सत्यमेव जयते। बच्चों इसका अर्थ होता है सत्य की ही जय होती है। अभी आप समझ गए ना बच्चों? यह क्या है? यह है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ पर 4 मुखों वाला सिंह है। सिंह के नीचे अशोक चक्र है। यह चक्र हमारे राष्ट्र ध्वज में भी है। दाई और घोड़ा और बाई और बैल है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। इसका अर्थ है सत्य की ही जय होती है। अब आगे बच्चों यह देखिए ध्यान से, चित्र में कौन है? चित्र में है रविंद्रनाथ ठाकुर जी। जनगण मन हमारा राष्ट्रगीत है ना बच्चों? राष्ट्रगीत जनगण मन के कवि का नाम क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी। हम सबको राष्ट्रगीत गाना सीखना चाहिए। अभी आपको पता चल गया ना राष्ट्रगीत के कवि का नाम क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य चिन्हों को। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? पहले चित्र में कमल। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। क्या है बच्चों? कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना? खूबसूरत और रंग बिरंगा। यह क्या है? हमारा राष्ट्र पक्षी मोर। अगले चित्र में क्या देख रहे हैं आप? बाघ को। यह हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। क्या है बच्चों? यह हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। कमल राष्ट्रीय फूल है, मोर राष्ट्रीय पक्षी है और बाघ राष्ट्रीय प्राणी है। आगे बच्चों यहाँ पर आप अन्य चित्रों को देख सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन है? जी हाँ बच्चों, ठीक पहचाना, आप है गंगा माँ, हमारी राष्ट्रीय नदी, जिसका नाम है गंगा नदी। समझ गए ना आप कौन है? गंगा माँ। यह हमारी राष्ट्रीय नदी है। अगले चित्र में कौन है? अगले चित्र में डॉल्फिन है। क्या है बच्चों? डॉल्फिन। यह हमारा राष्ट्रीय जल पशु है। क्या है ये? यह हमारा राष्ट्रीय जल पशु है, जिसका नाम है डॉल्फिन। देखिए चित्र में डॉल्फिन का चित्र है, देखा ना आपने? क्या है ये? डॉल्फिन, हमारा राष्ट्रीय जल पशु।
बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्र सेनानियों के चित्र। इनकी वजह से आज हम स्वतंत्र है, हमारा देश स्वतंत्र है। इन्होंने देश के लिए अपने जान की बलि दे दी। आज हम स्वतंत्र होकर घूम सकते हैं। अंग्रेजों से हमें छुटकारा दिलवाया है। किसने दिलवाया बच्चों? हमारे स्वतंत्र सेनानी। पहले चित्र में देखिए आप कौन है? आप है शहीद भगत सिंह। ये कौन है बच्चों? शहीद भगत सिंह जी। अगले चित्र में कौन है? अगले चित्र में है चंद्रशेखर आजाद जी। ये क्रांतिकारी थे बच्चों, ठीक है। अगले चित्र में कौन है? क्या आप मुझे बता सकते हो? ये है मंगल पांडे जी। आपका नाम क्या है? मंगल पांडे जी। समझ गए ना? अगला चित्र है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का। ये कौन है बच्चों? बाल गंगाधर तिलक जी। इनको तो आप सब भली भांति जानते हैं। ये है हम सबके प्रिय बापूजी महात्मा गांधी जी, है ना बच्चों? हम सब इन्हें बापूजी के नाम से पुकारते हैं, है ना? अगले चित्र में कौन है बच्चों? इन्हें हम भारत के लोहा पुरुष के नाम से जानते हैं। क्या है इनका नाम? आपको पता है बच्चों? आपका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारत के लोहा पुरुष कहा जाता है। जिन्हें भारत के लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है द आयरन मैन ऑफ इंडिया। यह कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब आगे बच्चों यहाँ पर देखिए इस चित्र में कौन है? इस चित्र में है महाराणा प्रताप सिंह जी। यह कौन है बच्चों? महाराणा प्रताप सिंह जी। अगले चित्र में है, आपका नाम है डॉक्टर B.R. अंबेडकर। इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। हम इन्हें प्यार से दादा साहेब के नाम से पुकारते हैं। आप कौन है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। अगले चित्र में कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। कौन है ये? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। हम इन्हें प्यार से नेताजी कहकर पुकारते हैं। आप कौन है बच्चों? सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। अभी अगले चित्र में देखिए यहाँ पर कौन है? आप है कित्तूर की रानी चन्नम्मा। कौन है ये? कित्तूर की रानी चन्नम्मा। अगले चित्र में है छत्रपति महाराज शिवाजी। ये कौन है बच्चों? छत्रपति महाराज शिवाजी। यहाँ पर कौन है इस चित्र में? यहाँ पर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कौन है ये? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बच्चों ये थे कुछ स्वतंत्र सेनानियों के चित्र। आज हमारा हिंदुस्तान आजाद है तो इन्हीं की वजह से आजाद है। हम सब स्वतंत्र है। हमें इन सब का आदर और सम्मान करना चाहिए। अब आगे बच्चों, अब तक तो आपको पता चल गया होगा आज के हमारे विषय के बारे में। आज का हमारा विषय है पाठ 7 तिरंगा झंडा, जिसका मतलब है ट्राई कलर फ्लैग। देखिए यहाँ पर है ना आज का पाठ हमारा इंटरेस्टिंग। तो अभी हम पाठ को पढ़ेंगे। तो बच्चों मात्राओं को ध्यान में रखकर अच्छे से पढ़िएगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हर देश का अपना झंडा होता है। क्या है बच्चों? हर देश का अपना झंडा होता है। देश का मतलब होता है कंट्री, झंडे का मतलब होता है फ्लैग।
हर देश का अपना झंडा होता है। यह राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब होता है नेशन। यह राष्ट्र की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब होता है इंडिपेंडेंस। यह राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है सिंबल बच्चों, प्रतीक होता है। यह राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। यह तिरंगा झंडा है। तिरंगा मीन्स ट्राई कलर, झंडा मीन्स फ्लैग, तिरंगा झंडा, ट्राई कलर फ्लैग। यह तिरंगा झंडा है। यह हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। यह क्या है बच्चों? तिरंगा झंडा हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। इस झंडे के 3 रंग हैं। हमारे झंडे में कितने रंग हैं बच्चों? 3 रंग। वे रंग केसरिया, केसरिया मीन्स सैफरन, सफेद, सफेद मीन्स व्हाइट, और हरा है। हरे का मतलब होता है ग्रीन कलर। हर देश का अपना झंडा होता है। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन फ्लैग। यह राष्ट्र की स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। It is a symbol of the independence of the nation. It is a symbol of the independence of the nation. यह तिरंगा झंडा है। This is a tricolor flag. This is a tricolor flag. यह हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। It is a symbol of pride of our country. It is a symbol of pride of our country. इस झंडे के 3 रंग हैं। This flag has 3 colors. This flag has 3 colors. वे रंग केसरिया, सफेद और हरा है। Those are saffron, white and green. झंडे के बीच में एक चक्र है। झंडे के बीच में क्या है बच्चों? ये एक चक्र है। इसे धर्म चक्र कहते हैं। झंडे के बीच में आपने देखा ना, नीले रंग का चक्र है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे धर्म चक्र कहते हैं। इस चक्र को अशोक चक्र भी कहा जाता है। धर्म चक्र को अशोक चक्र भी कहा जाता है। केसरिया रंग त्याग का चिन्ह है। केसरिया रंग किसका चिन्ह है बच्चों? त्याग का चिन्ह है। सफेद रंग शांति का चिन्ह है। सफेद रंग शांति का चिन्ह है। हरा रंग सुख और समृद्धि का चिन्ह है। हरा रंग सुख और समृद्धि का चिन्ह है। हम दोबारा पढ़े इस पैराग्राफ को। झंडे के बीच में एक चक्र है। There is a chakra in the middle of the flag. There is a chakra in the middle of the flag. इसे धर्म चक्र कहते हैं। It is called धर्म चक्र। It is called धर्म चक्र। इस चक्र को अशोक चक्र भी कहा जाता है। This chakra is also known as Ashoka Chakra. This chakra is also known as Ashoka Chakra. केसरिया रंग त्याग का चिन्ह है। केसरिया रंग किसका चिन्ह है बच्चों? त्याग का चिन्ह है। केसरिया रंग त्याग का चिन्ह है। त्याग का मतलब होता है रेनंसिएशन। Saffron color is a symbol of renunciation. सफेद रंग शांति, सफेद रंग शांति का चिन्ह है। White color is a sign of peace. हरा रंग सुख और समृद्धि का चिन्ह है। Green color is a symbol of happiness and prosperity. Green color is a symbol of happiness and
प्रॉस्पेरिटी। धर्म चक्र में 24 तीलियां होती है। 24 का मतलब होता है 24 बच्चों। तीलियां का मतलब होता है स्पोक्स, SPOKES। धर्म चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ये प्रगति के सूचक हैं। तिरंगा झंडा सत्य, अहिंसा, धर्म और न्याय का प्रतीक है। यह अनेक नेताओं के त्याग का प्रतीक है। नेताओं का मतलब होता है लीडर्स बच्चों। सब हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। किसका बच्चों? तिरंगा झंडे का। समझ गए ना? हम दोबारा इस पैराग्राफ को पढ़े। धर्म चक्र में 24 तीलियां होती है। There are 24 spokes in the Dharma Chakra. There are 24 spokes in the Dharma Chakra. ये प्रगति के सूचक हैं। ये प्रगति के सूचक है। It is an indicator of progress. It is an indicator of progress. तिरंगा झंडा सत्य, अहिंसा, धर्म और न्याय का प्रतीक है। The tricolor flag is a symbol of truth, non-violence, dharma and justice. The tricolor flag is a symbol of truth, non-violence, dharma and justice. यह अनेक नेताओं के त्याग का प्रतीक है। It is a symbol of the sacrifice of many leaders. It is a symbol of the sacrifice of many leaders. हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। We all should respect it. We all should respect it. बच्चों, अभी हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे। यहाँ पर शब्द और उनके अर्थ है। स्वतंत्रता, फ्रीडम, सफेद, व्हाइट, हरा, ग्रीन, राष्ट्र, नेशन, प्रतीक, सिंबल, गौरव, प्राइड, सुख, हैप्पीनेस, नेता, लीडर, सम्मान, रिस्पेक्ट, प्रगति, डेवलपमेंट, केसरिया, सैफरन, झंडा, फ्लैग, न्याय, जस्टिस, शांति, पीस, त्याग, सैक्रिफाइस, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। एक और बार दोहराए। स्वतंत्रता, फ्रीडम, सफेद, व्हाइट, हरा, ग्रीन, राष्ट्र, नेशन, प्रतीक, सिंबल, गौरव, प्राइड, सुख, हैप्पीनेस, नेता, लीडर, सम्मान, रिस्पेक्ट, प्रगति, डेवलपमेंट, केसरिया, सैफरन, झंडा, फ्लैग, न्याय, जस्टिस, शांति, पीस, त्याग, सैक्रिफाइस, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।